हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है। नंबर 1 है, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। एक डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, तो इससे संख्या के 3 का प्रयोग सूचक भाव में हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध कथन को पहचानिए। नंबर 1 है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। नंबर 2 है, किसी आकृति का आकार और उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। फिर अगला है, यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो ये बात एकदम सत्य है, बाकी ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। नंबर 1, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। नंबर 2 है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। नंबर 3 है, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। और नंबर 4 है, विभिन्न भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1 है, समूहों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। नंबर 2 है, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 3 है, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। नंबर 4 है, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृत और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यह है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और नंबर बी है, संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए।
और सी है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सीखना चाहिए। और नंबर डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा कि तीसरा कि चौथा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, ये और डी। तो ये भी सही है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। और नंबर डी भी सही है कि संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। बाकी ये दोनों गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? नंबर 1, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नंबर 1 है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। नंबर 3 है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। नंबर 4 है गणितीय संकल्पनाओं की प्राकृत श्रेणीबद्ध है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिबिंब विवेचन दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? ये रिक्त स्थान होना चाहिए। पहला है चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। नंबर 3 है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। नंबर 4 है सुडोकू पहेली को हल करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? नंबर 1 है संख्या चार्ट। नंबर 2 है क्विजिनियर छड़ें। नंबर 3 है गिनतारा। नंबर 4 है जियो बोर्ड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, क्विजिनियर छड़ें। तो बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्विजिनियर छड़ें अत्यंत उपयुक्त हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्विजिनियर छड़ें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें नेगेटिव है नहीं, तो इसका ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है एक समता। नंबर 2 है क्रमबद्धता। नंबर 3 है संख्या नाम यादृच्छिक रूप में पढ़ना, समूह बनाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, एक समता।
तो बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए एक एक समतता पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना चाहिए और समूह भी बनाना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? नंबर 1 है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। नंबर 2 है गणितीय अवधारणाओं को समझना। नंबर 3 है गणितीय भाषा का विकास। नंबर 4 है तर्क कौशल का विकास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, तर्क कौशल का विकास। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में तर्क कौशल का विकास सीखते हैं। इसके आकलन का ध्यान तर्क कौशल के विकास पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या कहलाता है? आयत चित्र, दंड आलेख, पाई चार्ट या चित्रलेख? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, पाई चार्ट। तो ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वो पाई चार्ट कहलाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? नंबर 1 मानस दर्शन, रटना, आकलन या मापन? क्या ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 मानस दर्शन। तो निम्नलिखित में मानस दर्शन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ निगेटिव कह रहा है ना, तो हमें निगेटिव का ध्यान रखना है। बाकी रटना, आकलन और मापन ये होगा और मानस दर्शन नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 बच्चों की समझ में अंतर जानना। तो गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में अंतर जानना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? नंबर 1 वर्गीकरण, नंबर 2 वर्ग समावेश, नंबर 3 है संरक्षण, नंबर 4 है मापन? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा इसको भी लिखिएगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।